प्रधानमंत्री के एक ही उम्मीदवार हैं, वो है मोदी जी। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। मोदी जी के टक्कर में पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। हिंदुस्तान की बात तो आप छोड़ दीजिए। पूरे विश्व में? यस, पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। वोटिंग पोल तक जाऊंगा, बोलूंगा मैं कांग्रेस को दूंगा, पर जाऊंगा मैं बीजेपी पर ही। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर इस देश को कोई लेके चला है तो वो मोदी है। अपने पिता से कहूंगा तुम कट्टर बेशक कांग्रेसी हो, पर पापा मेरी कसम है बीजेपी देश के मामले में मोदी आना चाहिए। अब मैं मोदी जी के लिए यही कहूंगा कि जिस शिखर में आप 2014 से इस देश को ले गए हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि 2024 से 2029 के बीच में आप इसे और ऊंचाई पर लेके जाएं। बेरोजगारी, मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी शब्द उनके लिए बेकार है जो काम करके नहीं खाना चाह रहे हैं। जो फ्री की खाना है, बाप की कमाई पे रहना है, वो बेरोजगार हैं। जो स्वरोजगार कर खाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं। मैं एक बड़े कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहा था। मैंने कहा आप लोग इस गांधी परिवार को क्यों आप लोग अपने साथ रखे हुए हैं, उनको आगे क्यों रखे हुए हैं? उस वरिष्ठ नेता का जवाब था, अगर हम गांधी परिवार से अगर हम हट जाते हैं तो कांग्रेस टूट जाएगी, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम गांधी परिवार को आगे रख के उनके पीछे चले। कि मैं आप पार्टी में भी हूँ। अरे सुनिए, मुझे कोई डर नहीं है भाई साहब। मेरा मानना यह है मोदी के आने से देश सुरक्षित है। राहुल जी को पीएम ना बनाएंगे? राहुल जी को सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं सवाल उठता? अरे क्यों उठेगा, आप बताओ। इनके परिवार को मुद्दा उठाना चाहिए बिहार सरकार की, जो उर्दू कैलेंडर बना। उठा लिया, मैंने उठा लिया। मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक कारण बताइए ना। इन्होंने इनकी दादी जी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, गरीबी हटाओ। गरीब तो हट गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। हाँ, खुद की गरीबी हट गई। क्या कर भैया? राहुल जी को काम नहीं करना आता है। राजकुमार बन के घूम रहे थे बस, लॉलीपॉप चाटते चाटते। सर, मोदी जी ने देश का सांस्कृतिक मूल्य बढ़ाया है, देश का सामरिक मूल्य बढ़ाया है, देश की विदेश नीति बढ़ाई है। और आज आपके पासपोर्ट की ये ताकत है, और पासपोर्ट और झंडे की ये ताकत है कि युद्ध भी 4 घंटे रुकता है। बेरोजगारी, मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी शब्द उनके लिए बेकार है जो काम करके नहीं खाना चाह रहे हैं। जो फ्री की खाना है, बाप की कमाई पे रहना है, वो बेरोजगार हैं। जो स्वरोजगार कर खाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं। लोकसभा में ये तय है कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और पूरे हिंदुस्तान की मानसिकता ये रही है कि आने वाले समय में मोदी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके काम को देखते हुए उनका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उनको ही प्रधानमंत्री के लिए वोट देंगे। मोदी जी को क्यों चाह रहे हैं? क्या रीजन, कोई कारण? आप जितने भी कार्यक्रम 5 साल में या 2014 से मोदी जी ने किया, चाहे जो आप जनधन का विषय देख लीजिए, चाहे आप रोड का विषय देख लीजिए, या कोविड का जो इंजेक्शन लगाया गया है करोड़ों लोगों को, वो देख लीजिए, जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने देश को लिया है वो देख लीजिए, जिस प्रकार से पहले जो पैसे खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा है कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, 85 पैसा रास्ते में गायब हो जाता है। अब मोदी जी के चलते पूरा का पूरा 1 रुपये लोगों के खाते में जाता है सब्सिडी के रूप में, तो उसके चलते लोग उनको लाएंगे। राहुल गांधी एक विकल्प है INDIA गठबंधन में। राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे। आपको क्या लगता है, राहुल PM बनेंगे 24 में? ये बिल्कुल, ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो विकल्प हैं, वो अपने पार्टी में उनकी स्वीकारता नहीं है, तो वो प्रदेश में, देश में प्रधानमंत्री के लिए कैसे विकल्प हो सकते हैं? मैं एक वनवासी क्षेत्र से आता हूँ, छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। किसको? राहुल गांधी को। राहुल को पसंद नहीं करते? बिल्कुल। मैं आपने तो राहुल गांधी के बारे में पूछा था प्रश्न आपसे, मैं राहुल गांधी के बारे में जवाब दे रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की शासन है ना? बिल्कुल नहीं। मैं एक बड़े कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहा था। मैंने कहा आप लोग इस गांधी परिवार को क्यों आप लोग अपने साथ रखे हुए हैं, उनको आगे क्यों रखे हुए हैं? उस वरिष्ठ नेता का जवाब था, अगर हम गांधी परिवार से अगर हम हट जाते हैं तो कांग्रेस टूट जाएगी, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम गांधी परिवार को आगे रख के उनके पीछे चले। मजबूरी है ये सर? उनकी मजबूरी है। लोग उनको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं देश के लोग। लेकिन सर, विपक्ष का बार बार हमलावर है कि बेरोजगारी, महंगाई एक अहम कड़ी है जिसमें मोदी सरकार फेलवर साबित हुई है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता है, अब आप देख लीजिए, पेट्रोल आज से 20 साल पहले मैं जब छोटा था, मैं पेट्रोल भराता था, मुझे याद है 19 रुपये कुछ लीटर में भराता था। इससे मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे पर कुछ महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बात मानता हूँ मैं, पर समय अनुसार महंगाई भी बढ़ती है। ऐसा कौन नेता है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकता है एज अ PM कैंडिडेट?
भाई देखिए, मैं तो संसद में भी रहा हूँ, मैं प्रदेश के राजनीति में भी रहा हूँ, वहाँ मैं राज्य मंत्री का मेरा दर्जा भी था। मैं बड़े निष्पक्ष रूप से बोलना चाहूँगा और मेरे ख्याल से यहाँ पर अधिकांश लोग मेरे से सहमत होंगे। आज के दिन मोदी जी के टक्कर में पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। हिंदुस्तान की बात अब छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में। यस, पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। अच्छा, वन वर्ड नरेंद्र मोदी के लिए आपके से हम जानना चाहेंगे, वन वर्ड मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? अब मैं मोदी जी के लिए यही कहूँगा कि जिस शिखर में आप 2014 से इस देश को ले गए हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि 2024 से 2029 से 29 के बीच में आप इसे और ऊंचाई पर लेके जाएं। राहुल गांधी के लिए एक शब्दों में क्या कहेंगे? कोई शब्द ही नहीं उनके लायक मेरे पास कहने के लिए, कोई शब्द नहीं है। कोई शब्द नहीं। अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं आप? देखिए साहब, मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, पर प्रधानमंत्री मैं मोदी को चाहता हूँ। ये पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, किसी भी आप पूछोगे ना किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। किसको जनता चाह रही है 24 में? भाई मेरे मानना ये है, अपना ओपिनियन मेरा खुद का, आप कुछ भी कर लो, सारी चाहे आप पार्टी वाले से पूछ लो, किसी से पूछ लो, बीजेपी से, कांग्रेस से, एंड में बोलो भाई प्रधानमंत्री मोदी चाहिए सबको, मुझे भी चाहिए। देखिए अभी मेरे पास, मेरे उस भारत के अंदर मुझे मोदी से सर्वश्रेष्ठ इंसान को ले नहीं रहा। हालांकि मैं आप पार्टी में भी हूँ, क्योंकि मैं किसी का झंडा उठाता नहीं हूँ। उठा लिए बहुत सारे झंडे, बहुत दड़ी उठा लिए और बहुत झंडे उठा लिए और बहुत समय बर्बाद कर लिया। इस पूरी दिल्ली के अंदर सारी राजनीति में खूब अच्छे से कोई ऐसा नेता साहब नहीं, हम नहीं जानते, हम खुद ऊपर चलते हैं। आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं आप? रहे नहीं, अभी है प्रेजेंट में भी। अभी आम आदमी पार्टी का आप नेता हैं? हाँ, नहीं नेता हूँ, मैं वहाँ का प्रवक्ता भी रहा हूँ, भजन उपाध्यक्ष भी रहा हूँ मैं, पर और PRWA का अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट। मतलब आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि मोदी चाहिए। अरे सुनिए, मुझे कोई डर नहीं है, मोदी इसलिए चाहिए, जो आज मोदी ना होते ना तो जिस तरह आप यहाँ खड़े होकर भाषण हमारा सुन रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं, ये आप कर ना पाते। भाई साहब मेरा मानना ये है, मोदी के आने से देश सुरक्षित है। ये बात पक्की मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं वोटिंग पोल तक जाऊंगा, बोलूंगा मैं कांग्रेस को दूंगा, पर जाऊंगा मैं बीजेपी पर ही। अपने पिता से कहूंगा तुम कट्टर बेशक कांग्रेसी हो, पर पापा मेरी कसम है बीजेपी देश के मामले में मोदी आना चाहिए। आप मोदी को मौका देंगे 24 में? मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। 24 में कौन आएगा सर? मोदी 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 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मोदी क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे कि मैं सोनभद्र के रहने वाला हूँ। आज़ादी से आज तक, यानी आज से 3 साल पहले मेरे यहाँ एक रोड बना, उससे पहले कोई रोड नहीं था जो कि यूपी और झारखंड को जोड़ती थी। हर घर शौचालय देखेंगे, 20 से 22 घंटे बिजली देखेंगे, हर घर नल योजना के तहत पानी भी देखेंगे। और साथ में हम लोग पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ सपा की गवर्नमेंट थी, यूपी में बीएसपी की गवर्नमेंट थी, उस समय मतलब एक दीपक जलाया करते थे। आज तो रोशनी की कहने की बात ही नहीं है। आप जो न्यूज़ चलाते हैं, हम लोग 24 घंटा में 20 से 22 घंटा जब लाइट रहती है। मौका देंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? जी, प्रधानमंत्री के एक ही उम्मीदवार हैं, वो है मोदी जी। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर इस देश को कोई लेके चला है तो वो मोदी है।